Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, today is our 9th lectures of mathematics countdown class 8. आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 9 है, इसमें हम यूनिट नंबर 2, नेम ऑफ यूनिट इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। जैसे कि इसकी डेफिनेशंस हमने फर्स्ट लेक्चर यानी कि प्रीवियस 8 लेक्चर में की थी। उम्मीद है कि वो डेफिनेशंस आपने याद भी की होंगी और अपनी नोटबुक्स पे उनको नोट भी किया होगा। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी बुक खोलें, पेज नंबर 30। आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स अपनी बुक पर ही नोट करनी है। इस तरह आपका आज नोट वर्क पे जो काम होगा वो थोड़ा कम होगा। सो आप देखें, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1, द स्क्वायर रूट सिंबल इज कॉल्ड, द स्क्वायर रूट सिंबल इज कॉल्ड द डैश। अब डैश में क्या आएगा? डैश में आपके पास है रेडिकल। डैश में आप लिखें रेडिकल, यानी यहाँ पे आपने लिखा रेडिकल। नेक्स्ट हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स है द स्क्वायर रूट्स ऑफ 4761 कंटेन्स डैश डिजिट। अब डैश में आपके पास आएगा 2। तो अब 2 कैसे आया? यानी कि आपके पास जो नंबर दिया हुआ है वो इवन नंबर है, यानी 4761, यानी आपके 4 डिजिट हैं। 4 मीन यहाँ इवन है। वैसे 4761 नॉट इवन, वैसे नंबर्स की बात कर रही हूँ कि ये 4 नंबर्स हैं। यानी 5 नंबर होता तो वो ओड हो जाता, 7 होता तो ओड हो जाता, जैसे 6 नंबर होता तो वो इवन होता। अब अगर इसको फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला है वो n/2 है। आपने क्या करना है कि आपने n/2 को, यानी n आपको नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे आपके पास 4 नंबर्स हैं तो आप 4 को क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, यानी कि आंसर जो आपका आएगा वो 2 डिजिट आएगा। तो इस तरह हमने यहाँ पे क्या लिखा, 2। सो नेक्स्ट हमारे पास है फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 3। अब 3 में आप देखें तो आपके पास जो दिया हुआ है वो है स्क्वायर रूट, द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इटसेल्फ। यानी कि स्क्वायर जो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का वो अपने से हमेशा कम होता है, यानी लेस होता है। अब जैसे 36 है, परफेक्ट पूरा इसका प्रॉपर है, तो इसका जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन में आपका जो 2/3 है, तो इसको अगर आप इसका लें तो 9/4 आएगा। तो इसका जो गिवन होगा वो आपका उसके स्क्वायर से कम होगा। सो लेस देन इटसेल्फ, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लेस देन, सॉरी यहाँ पे। अब नेक्स्ट है नंबर 4 पे आपके पास है, आपने क्या, कौन सा नंबर है, द डैश मेथड इज यूज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि अब मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब आपके प्रॉपर पेयर्स बन जाते हों, यानी परफेक्ट स्क्वायर उसी सूरत में होता है जब पेयर्स बन रहे होते हैं, तो उस सूरत में हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारे नंबर्स जो हैं पेयर्स की शक्ल में नहीं आते, या वो लंबी वैल्यूज़ दी होती हैं, डेसिमल्स में दिया होता है और उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो फिर मेथड जो यूज़ करते हैं वो है डिवीजन मेथड। फिर कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, डिवीजन मेथड। सो पुट हियर एंड सॉरी राइट हियर डिवीजन। सो इस फिलिंग द ब्लैंक्स में आपके पास आएगा डिवीजन। सो नेक्स्ट है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 20 इज। अब स्क्वायर रूट ऑफ 20 जो है आपका क्या आना चाहिए, अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपको पता चलेगा, जैसे कि अब ये आपका पास 20 है, इसका आप इस तरह आपके इसके वो बनाएं, तो अब ये 2 पे यानी 2 डिजिट है, तो इसको हम 4 से ही डिवाइड करेंगे, तो 4 4 ज़ा 16 आ गया आपका। इस तरह 10 में से 6 गया आपके पास 4, ऊपर से हम अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे,
यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद आपके पास यहाँ पे यहाँ से 20 आप लेंगे तो ये 400 बन गया। अब 4 और 4 क्या बन जाता है, 8 बनेगा। अब जब 8 बन जाएगा तो 8 के बाद आपने क्या करना है, ऐसा नंबर लें जिससे ये आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, लेकिन ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो आपने क्या करना है, इससे अगर हम 4 के साथ दोबारा इसको करते हैं तो हमारे पास ये 4 4 ज़ा 16 और 4 8 ज़ा 32। 32 में वो 1 प्लस किया तो 33 आ गया। इस तरह ये आपका कंटिन्यू रहेगा। तो ये 4.4 समथिंग आपके पास आंसर आता है। तो इस तरह आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है और इस तरह आपकी इस फिलिंग द ब्लैंक्स में आ गया आपके पास 4.4। सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने क्या देखना है कि वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि जो हमें स्टेटमेंट दी हुई हैं क्या वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो जैसे कि अभी पार्ट 1 में आपको है स्टेटमेंट दी हुई है 100 एंड 200 आर परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने ये बताना है कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो 100 तो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 10 10 सा 100 हो जाता है, लेकिन 200 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट में है द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, यानी स्क्वायर रूट जो किसी भी इवन नंबर्स का जब लिया जाता है तो उसका आंसर भी उसका इवन ही होगा। जैसे आप 36 है, उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 है 36 होगा, 6 होगा। इसी तरह 4 है तो उसका स्क्वायर रूट जब लेंगे तो वो 2 आएगा। इसी तरह अब 49 है, 49 जो है वो आपका इवन नंबर नहीं है, जब उसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 7 आएगा, तो 7। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि जो इवन नंबर स्क्वायर रूट होते हैं वो भी ऑलवेज इवन होते हैं। तो ये हुआ हमारा ट्रू। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास नंबर 3। इसमें जो आपको नंबर्स दिया हुआ है वो उसकी वैल्यू वो दिया हुआ है 2.31579682 और ये आगे कंटिन्यू है, यानी कि हमें नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा। तो इज़ एन इरेशनल नंबर, तो ये ट्रू है, यानी कि ये हमें नंबर्स का पता नहीं कंटिन्यू कब तक चलता है और इसके रूट में भी इसकी वैल्यूज आ सकती हैं। सो ये हमारा जो इसका आंसर आएगा वो है ट्रू। सो नंबर 4 में हमारे पास है स्क्वायर रूट्स ऑफ 345 कंटेन्स 2 डिजिट। अभी जैसे कि मैंने पीछे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में भी बताया था कि फार्मूला इसका बताने के लिए कि कितने डिजिट है, जैसे हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 2 था उसमें भी हमारे पास वहाँ पे 4 डिजिट दिए हुए थे, तो हमने n/2 किया सिंपल और हमारा आंसर आ गया 2 डिजिट। अब यहाँ देखिए 3 नंबर्स दिए हुए 3 4 5, यानी 3 डिजिट हैं आपके पास। तो आपने इसमें जो फार्मूला पुट करना है वो है आप करेंगे n+1 का। तो कौन सा फार्मूला करेंगे, n+1। ये देखें n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो n में आपने क्या पुट करना है, नंबर, यानी 1 2 3। आप यहाँ पे लिखेंगे 3 + 1, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। अब इन दोनों को प्लस किया 4 4 डिवाइडेड बाय 2, तो यानी 2 2 ज़ा 4। तो आंसर आपके पास जो आएगा वो 2 डिजिट होगा। तो इस तरह ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स में नंबर 5। इसमें भी उसने यही हमें बताया हुआ है द स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20। तो ये भी हमने इसको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। तो आप देखें मैंने आपको स्क्वायर रूट डेफिनेशन में एग्जांपल में पहले बताया था। ये देखिए 400 है, इसका आप ये पेयर बना दें, एक पेयर आपका ये, यानी आपने जब पेयर बनाने तो इधर राइट साइड से बनाएंगे, यानी पहले 2 0 का, नेक्स्ट आपके पास 4 अकेला रह गया। अब आप इसके ऊपर ये साइन पुट करें तो अब ये 4 जो किस नंबर पे डिवाइड हो सकता है, तो वो 2 है, यानी 2 2 ज़ा 4, यानी परफेक्ट स्क्वायर है। 1 1 सा करेंगे तो वो छोटा है। सो हमने यहाँ पे 2 लिया, 2 2 ज़ा 4। अब देखिए ये माइनस कर दें तो पीछे आपके पास कुछ भी नहीं बचा। अब ये 2 0 जो होंगी इसका 1 0 आप ऊपर लगा देंगे, आंसर आपके पास क्या आ गया 20। तो इस तरह ये हमारी स्टेटमेंट यानी ट्रू है, यानी कि आपका ये आंसर जो है यानी 400 का स्क्वायर रूट जो है वो है 20। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो हुआ कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं
अब इसमें हमने क्या करना है कि इसमें क्वेश्चन है आपका फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने देखना है कि ये नीचे जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 30 है, इसका पार्ट 1 है, आपके पास है 22.09। आपने 2909 को पहले इस साइन के अंदर पुट करें, यानी ये जो आपके पास साइन दिया हुआ है ये स्क्वायर रूट का साइन। अब हमने देखना है कि ये आपका पहला पेयर जो है वो 09 है और दूसरा है 22 यानी 22। ऐसे नंबर या ऐसे डिजिट देखेंगे जिससे पूरा या तो 22 आए, 22 तो आता नहीं, इससे छोटा वाला जो नंबर लेंगे, जैसे परफेक्ट स्क्वायर है, 2 2 ज़ा तो 4 होगा, 3 3 ज़ा 9 है, 4 4 ज़ा 16 और 5 5 ज़ा करेंगे तो 25 जो होगा इससे बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा होने की सूरत में तो हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे, तो हमने क्या किया, 4 4 ज़ा 16, हमने 22 के नीचे 16 ये लिखा। अब 22 में से ये 16 को माइनस करें तो आपके पास आ गया 12 में से 6 गए माइनस, तो 6 आ गया। ऊपर ये जो पॉइंट है हमने ऊपर आंसर में इसका क्वेश्चन पे पुट कर दिया। सो नेक्स्ट पेयर हमने लिया 09। 09 हम जहाँ पे नीचे लाते हैं तो हमारे पास जो नंबर्स बन जाता है वो 609 यानी 609 बन गया। अब ये वाला 8 कहाँ से आया, तो या तो ये 4 में प्लस करते हैं, यानी वहाँ पे आप प्लस ज़बानी भी कर लें या इसको इसके नीचे लिख के भी प्लस करें, यानी 4 + 4 = 8। अब हमने ऐसा नंबर लेना है जिससे हमारे पास 609 जो है वो बन जाए। तो अब लास्ट जो नंबर है या इसका डिजिट जो है वो देखिए वंस की जगह पे प्लेस पे यानी यूनिट या 1 जो आपका है वो 9 है, तो 9 या तो 3 पे आएगा, 3 3 ज़ा 9 या 7 7 ज़ा 49। अब लास्ट नंबर जो है वो 9 है। हमने क्या किया, इस 80 ये हमारे पास 87, उसी 87 को इस 7 के साथ मल्टी, यानी जो हम यहाँ पे 7 लेते हैं ना, जो नंबर पेयर बना के उसी से उसको दोबारा मल्टीप्लाई भी उसी से करना होता है। तो ये 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 7 ज़ा 49, 49 का आपका 9 लगा, 4 आपके पास कैरी आ गए, तो 7 8 ज़ा 56, 56 में से 4 प्लस किया तो ये आपका 60 बन गया। अब जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है वही नंबर आपका इधर क्वेश्चन में भी जाएगा। तो इस तरह 4.7 आपका आंसर हो गया और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि ये आपको ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, पार्ट 2 है। इसमें आपको जो वैल्यूज दिए हुए हैं वो है 7.3441। आपने सबसे पहले ये रेडिकल का साइन बनाना है, यानी स्क्वायर रूट के लिए जब हम डिवीजन मेथड में करते हैं तो ये आपका साइन बन गया। ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, देन वी पुट द नंबर्स इनसाइड द साइन। सो 7.3441। अब ये लिखने के बाद आपने ये आपकी जैसे राइट साइड आपका राइट हैंड है तो इसकी तरफ से आपने ये ऊपर से पेयर बनाए, 4 1 का एक पेयर बना, 34 यानी 3 4 का एक पेयर। नेक्स्ट आपके पास 7 जो है वो अकेला रह गया, यानी कि इसके ऊपर भी आपने लाइन लगाई, यानी कि 7 का पेयर जो है वो अकेला, यानी यहाँ वो पेयर नहीं सेपरेट में है। अब हमने ऐसे नंबर सोचना है कि जिससे 7 या 7 से कम नंबर आए, तो परफेक्ट स्क्वायर के साथ, जैसे 2 2 ज़ा 4, अगर पहले सबसे पहले 1 करें तो 1 1 ज़ा 1 आता है जो बहुत छोटा है, 2 2 ज़ा 4, अगर नेक्स्ट है 3 3 ज़ा 9, तो 9 जो होगा वो इससे बड़ा हो जाएगा 7 से। सो हमने लिखा 2 2 ज़ा 4, यहाँ हमारे पास 4 आ गया, हमने इसके नीचे लिखा 4 और जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया और 7 में से 4 माइनस कर दें तो आपके पास क्या आएगा 3, यानी यहाँ आप माइनस का साइन भी पुट कर सकते हैं, लगाएं यहाँ पे माइनस का साइन। सो नेक्स्ट आपके पास 3, ऊपर से जो हम पेयर लेकर आएंगे वो है 34 लाने से पहले हम यहाँ पे देखें ये एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट ऊपर हमारा क्वेश्चन में चला जाएगा, यानी यहाँ पे ऊपर आंसर में पहले पुट करेंगे। फिर हमने ये 34 का पेयर नीचे लाए तो इस तरह हमारे पास जो वैल्यूज़ बन गई वो है 334। अब ये जो 4 बना है तो वो हमने क्या किया है, इस 2 को इस 2 के साथ प्लस किया है, यानी क्वोशंट वाला, और जिससे हमने इसको डिवाइड किया, हमारा डिवाइज़र और क्वोशंट आपस में प्लस होके ये बन गया 4।
अब ऐसा नंबर लेंगे जिससे ये 329 बन जाए, या सॉरी 334 से कम हो जाए। तो हमने देखा 5 से भी 4 से भी तो वो कम बन रहा है, तो हमने क्या किया 47 को यानी जो इस नंबर लिया वो 7 है। अब जो 47 बना है इसी 47 को इसी 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 47 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास क्या आंसर लाया 329। अब ये 7 हमने यहाँ ऊपर क्वेश्चन में भी पुट करना है। सो राइट हेयर 7। सो नेक्स्ट हम स्टेप में करेंगे, हमने इसमें से 334 में से 329 को माइनस करना है। तो 14 में से 9 माइनस किया तो आपके पास क्या बचा 5। नेक्स्ट यानी आगे रह गया यहाँ पर 2, यानी कि यहाँ से हमने इसको कैरी दे दिया तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, हम नहीं लिखेंगे। सो ऊपर से जो नेक्स्ट पेयर आएगा वो हमारा है 41 का। अब ये क्या बन गया 541। इसके बाद हम अब इधर आते हैं, जैसे ये हमने ऊपर आंसर दिया 7, तो 7 ये वाला 7 आपस में प्लस होके क्या बन गया 14 का यहाँ पे 4 लगा, 1 कैरी हमने इस 4 को दिया, ये जो आपके पास 4 इसको दिया तो ये बन गया 554। अब यहाँ पे 541 है, तो हमने क्या किया कि हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा एज इट 541 बन जाता है। 541 मल्टीप्लाई 1 तो आंसर में क्या आएगा 541। सो अब यही 1 जो है हम ऊपर क्वेश्चन में अपने में पुट करेंगे। इस तरह हमारे पास जो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का वो है 2.71। अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 3 जो कि मैंने सॉल्व नहीं किया वो आप सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, तो एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया। सो नेक्स्ट है हमारा पार्ट 4। अब पार्ट 4 में जो हमें वैल्यूज दी हुई है वो है 341.1409। इसी तरह से जैसे हम पीछे क्वेश्चन में सबसे पहले हमने ये साइन पुट किया, ये लाइन लगाए आप, फिर आप इसके अंदर ये वैल्यूज़ को पुट करें यानी 341.1409। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने पेयर्स बनाने हैं, राइट साइड से शुरू करने हैं, यानी इस साइड से नहीं इधर से करेंगे। पॉइंट्स में दिया होता है इधर से शुरू करते हैं, अगर पॉइंट में ना दिया होता तो फिर उस सूरत में हमने इधर से शुरू करने हैं। आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं फिर आपको वहाँ पे बताऊँगी। अभी ये डेसिमल के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो 09 का एक पेयर बना, 14 का एक पेयर बना, नेक्स्ट है आपका 14 यानी 41 का पेयर बना और 3 यहाँ पे आपका सेपरेट रह गया। अब वही आप ऐसा नंबर लेंगे जिसे परफेक्ट स्क्वायर भी बने और वो 3 से कम भी है। तो आप देखिए सबसे पहला नंबर तो 1 है, तो 1 1 सा क्या होता है 1 ही आएगा। 2 2 सा करेंगे तो 4, वो 3 से बड़ा हो जाएगा, तो 1 1 सा 1 किया। यहाँ पे माइनस का साइन पुट करें, 3 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया आपके पास 2, ऊपर से हमने पूरा पेयर लिया तो वो है 41। तो इस तरह जो हमारी वैल्यूज बन गई है वो है 241। अब ये 1 + 1 को हमने यहाँ पे कर दिया, लिख दिया, तो ये बन गया हमारा पास 2। अब ऐसा नंबर लेंगे जो 241 से थोड़ा कम आए, तो 8 है हमने सोचा, यानी बाकी नंबर से करते हुए हमने फिर हमारा 8 आए, तो 8 से जब 28 बन गया, 28 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास बना 224 जो कि लेस देन 241 है। सो यही वाला 8 हमने अपने क्वेश्चन में लेके जाना है। सो यहाँ हम लिखेंगे 8। इसके बाद हमने इसको माइनस किया 11 में से, यानी यहाँ से कैरी लिया तो 11 में से 4 गया तो 7, यहाँ पे रह गया 3, 3 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे रह गया 1, तो 17। ऊपर से अब क्या करना है, ये पॉइंट एज इट हमने ऊपर क्वेश्चन में पुट किया और ये नेक्स्ट पेयर यानी 1 4 का हम नीचे लेकर आते हैं, यानी टॉप टू बॉटम हम इसको नीचे ले आए। अब ये बन गया हमारे पास वैल्यू जो बनी 1714। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि ये अब इधर से भी तो ये 6 कहाँ से आया, तो 8 + 8 किया तो ये हमारा 16 बना। 16 का हमने 6 लगाया और नेक्स्ट कैरी दिया 2 को, तो ये बन गया हमारा 3 यानी 36। अब ऐसा डिजिट सोचेंगे जिससे हमारे करीब 3 वैल्यूज़ जो हैं वो 1714 के करीब करीब आ जाए। हमने वो सोची तो वो 4 है, 4 को अब जब अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 364 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ आपने ये जो चीज़ लिखी हुई है ये रॉन्ग लिखी हुई है, सॉरी। आपने यहाँ पे क्या करना है 364 को मल्टीप्लाई 4 के साथ करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है 364 को मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ।
आपने ये आप इसको काटें, ये चीज़ काट दें। आपने यहाँ पे 364 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, ठीक है। इस तरह ये आपका रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ आप 364 लिखेंगे। अब 364 को जब आपने ये लिखा और इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास 1456 आ गया। 4 4 ज़ा 16 और 4 6 ज़ा 24 में 1 प्लस किया तो 5 और 4 3 ज़ा 12, 12 में 2 प्लस किया तो वो आपका 14 आ गया। इस तरह ये आपका 1456 आंसर बना, जो कि आप इसके नीचे लिखेंगे और फिर इसको माइनस करेंगे। अब माइनस करें तो 14 में 6 गया तो आपके पास क्या आ गया, 14 में 6 गया तो 8 आया। और नेक्स्ट में आपने क्या किया, यहाँ पर रहेगा 0, इधर से कैरी लिया, 10 में से 5 गया तो ये 5, यहाँ रहेगा 6 में से 4 गया तो 2, ऊपर से जो पेड़ लेकर हम आएंगे वो 09 आएगा। सॉरी। अब जो आपके पास वैल्यूज बन गई हैं वो है 25,809। अब ये जो हमने ये जो था हमारे पास 4 और ये 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 और 6 3 एज इट आ गया। अब ऐसा नंबर या डिजिट सोचेंगे जिससे हमारे पास लास्ट डिजिट जो है ये जैसे 9 है, तो मैंने बताया जैसे 3 3 ज़ा 9 होता है और 7 7 ज़ा 49 होता है। तो हमने 7 से इसे मल्टीप्लाई किया, ये देखें 7 3 6 8 7 को मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, तो आपके पास वही वैल्यूज़ आ गई, यानी 25,809। सो यही 7 हम अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे, हमारा आंसर आ गया 18.47। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है पार्ट 5। अब पार्ट 5 में हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो है 0.008226449। अब सबसे पहले वही रेडिकल साइन बनाए, यानी कि एक स्क्वायर रूट का ये हमने ऐसे लाइन ड्रॉ की और इसके अंदर हमने अपनी सारी ये वैल्यूज़ लिख दी, ठीक है। 008226449। और सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया, लिखने के बाद सबसे पहले हम इसका बनाएंगे पेयर, यानी 49 का एक पेयर, 26 का एक पेयर, 82 का एक पेयर और 00 का एक पेयर बन गया। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट और 0 वो ऐसे एज इट ही रहेंगे। सो ये 0 और पॉइंट हमने ऊपर पुट किया। अब ये 00 जो है इसका जब हम 0 है तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 ही आ गया। हमने इसकी एक 0 ऊपर पुट कर दी, ठीक है, यानी 0 से मल्टीप्लाई 0 किया तो हमारा आंसर 0 ही आ गया। अब ऊपर से जो नेक्स्ट पेयर लेकर आएंगे वो है 82 एज इट हम लाएंगे। आप देखेंगे कि जब इन दो डिजिट को प्लस करते हैं तो वो, यानी यहाँ पे 0 + 0 करेंगे तो वो 0 आएगा, हम यहाँ लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ना हमने नेक्स्ट डिजिट लिया 9 9 ज़ा 81। अब ये 82 के नीचे क्या आ गया आपका 81, ये आपने 9 9 ज़ा 81 किया, यही 9 आपने ऊपर क्वेश्चन में आपने लिखा, ठीक है। अब 82 में से 81 माइनस किया तो आपके पास ये 1 आ गया। ऊपर से नेक्स्ट पेयर लेंगे वो है हमारा 26। अब 26 जो है वो 126 बनता है, जबकि इधर हम हमारे पास 9 प्लस हम 9 करते हैं तो उस सूरत में 18 बनता है। अगर हम नेक्स्ट डिजिट 1 भी लेते हैं तो वो 180 बन जाता है। तो 180 जो है वो 126 से बड़ा है, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए हमने क्या किया, ऊपर हमने एक 0 पुट की आंसर में और नेक्स्ट जो पेयर था 49 का वो भी नीचे ले आए। इस तरह जो क्वेश्चन में हमने 0 पुट की वही 0 + 0 यहाँ पे आ गया, 180 हो गया। अब ऐसे नंबर लेंगे जिससे ये सारा आंसर हमारे पास आ जाए। तो हमने क्या किया, वही है 1807 को मल्टीप्लाई 7 के साथ किया तो हमारे पास आंसर जो आ गया वो 12,649 आया। अब यही 7 हमने अपने क्वेश्चन में भी लिखा, तो इस तरह हमारे पास जो आंसर आ गया वो था 0.0907। अभी आपने बार बार ये पूछते हैं ये 0 क्यों आया, कैसे आया, यानी पॉइंट से पहले जो भी ये 0 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं, हमने सिर्फ इस पॉइंट को प्रोमिनेट करने के लिए ये लगाना होता है। सो इस तरह जो हमारा आंसर है वो 0.0907 आ गया। इस तरह हमने इस क्वेश्चन के पूरे 4 पार्ट्स सॉल्व किए हैं और मैंने सिर्फ एक पार्ट आपके लिए रखा है जो आप सॉल्व करेंगे। इस तरह आपकी प्रैक्टिस भी होगी और ये सारे क्वेश्चन जो है आपने
अपनी नोटबुक पे भी नोट करने और इनकी रफ पे आप प्रैक्टिस भी करेंगे और ताकि आपको ये अच्छी तरह आ जाए। और नेक्स्ट जो कल हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, जो कि होल्स में दिया हुआ है, और फिर इंशाल्लाह वो देखते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।